ব্যাস আর কিছু খাবো না। ঠিক আছে, অনেক দেরি করে খেয়েছি তো, আর অনেক জল খেয়ে নিয়েছি। ये तो बड़ो जिनिस, ये तो बड़ो देखा। হ্যাঁ, লোকে ওইটা तखनी দেখে तो बिक्री होबे ना। जी जी, तेरा ये पर्स रखा है यहाँ? कितना बीपी हो गया? बीपी 180 हो गया ना। बाप रे। और नीचे का? हाँ, नीचे का था 87। मेरा 180 गया था पापा, हाँ, मेरा 180 गया था जब बीपी की दवाई नहीं लेते थे। 170 के और 175 के नीचे रहता ही नहीं सर था। घूमता हुआ। हाँ, सर घूमता था, हर वक्त भारीपन रहता था। हाँ भाई। और जैसे कि अचानक से बैठ के खड़े हुए तो माथा घूम गया, अचानक से लेट के खड़े हुए तो माथा घूम गया, ऐसा। जैसा कि मैं कई ब्लॉग में आपको बताती आ रही हूँ कि पापा की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही है। पता नहीं हर थोड़े थोड़े दिन में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। उनका बीपी जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। काफ़ी तबीयत उनकी इन दिनों ख़राब चल रही है। क्या हो गया, मैं थोड़ा निराश हो गया था। कुछ नहीं भाई, एकदम स्ट्रॉन्ग हो तुम। समय आ गया है बस अब। अरे ऐसा कुछ हाँ। भी नहीं है। तो मैं आती ही रहती हूँ मिलने के लिए, समझ लीजिए रोज़ ही आती हूँ। तो पापा ने एक ऐसी बात बोल दी आज कि मतलब मैंने बोला कि प्लीज़ पापा ऐसा तो मत बोलिए। तो उनके मुंह से यही निकला कि बेटा अब एकदम तबीयत ठीक नहीं रहती है, निराशा बहुत है, उम्र हो गई है, समय आ गया है बेटा जाने का। तो समझ लीजिए कि ये सुन के एकदम मतलब मैं एकदम बैठी की बैठी रह गई कि पापा ये क्या बोला आपने, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। और मम्मी पापा की बात जब आती है ना तो क्या ही बोलूँ, आप सभी समझ सकते हैं। एकदम मन मिजाज एकदम ख़राब हो गया क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब सी चल रही है इन दिनों। तो मन में बस यही आता है कि हमारी भी उम्र आपको ही लग जाए जब मम्मी पापा की बात आती है। तो वैसे जब मैं मिलने गई थी बस उसके बाद में पापा डॉक्टर के पास गए हैं भैया के साथ में, और सारी सिचुएशन बताई है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। फ़िलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। बस उनसे मिलने के बाद में मैं आई, मेरा मन मिजाज ज़रा ठीक नहीं था, मैंने ऐसा कुछ कैमरा उठाया नहीं। नेक्स्ट डे मिल रही हूँ आपसे। और यहाँ जो नए कपड़े मैंने पहने थे बस उसको मैंने अपने हाथों से धोया है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और पापा की जो तबीयत ख़राब अभी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो कुछ ही साल हुए हैं पापा की बाईपास सर्जरी भी हुई है। हार्ट में तो प्रॉब्लम है ही उनको काफ़ी सालों से, और अब जाके इस उम्र में थोड़ा उनको जैसे बॉर्डर लाइन पे डायबिटीज़ मतलब शो हुआ है रिपोर्ट में, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर है। तो खाने पीने में तो बहुत ही ख्याल रखते हैं, कुछ भी बाहर का एक दाना जिसको बोलते हैं वो नहीं खाते हैं, फिर भी तबीयत ठीक नहीं है। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह सुबह सुबह उठ गई हूँ। अभी कपड़े तो बहुत सारे तय बनाने बाकी हैं, बट ये कुछ उतार लिए हैं और ये नए कपड़े हैं तो इनको धोया। बट मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वेस्ट साइड से लेकर आई हूँ क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी रहती है, कलर ब्लीडिंग वहाँ के कपड़ों में बिल्कुल भी नहीं होती है, बट फिर भी सेपरेटली उसको धो दिया है। मटर 5 किलो मंगा लिए हैं। मटर मिले हैं 82 रुपीज़ के जी, 82 रुपये किलो। फिर भी क्या करें, मंगा लिए हैं। आस्ते आस्ते थोड़े थोड़े मटर मंगा के छील के जैसे स्टोर करती हूँ फ्रीजर में वैसे करूँगी। इससे ज़्यादा दाम कम हो ही नहीं रहा है, पिछले साल तो कुछ भी कम नहीं हुआ दाम। जा रही हूँ पूजा करने, फिर लगना है किचन में। हरि ओम
हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे दुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं। पूजा होने के बाद में मैंने किचन में काम किया है, नाश्ता वगैरह किया, लंच बना लिया और फिर उसके बाद में मैंने लगाई है वॉशिंग मशीन। नो नहीं एस्ट्रो नो मना कर रही हूँ ना, एस्ट्रो नहीं करो। अभी अभी दीदी आई हैं, मम्मी के घर पे हैं। शाम को जाऊंगी, साथ में बैठ के चाय पियेंगे, बातें करेंगे। अब हम लोग बुला लेते हैं कि बेटी भी शादी हो गई बेटी की। बेटी तो वैसे भी दिल्ली में ही जॉब करती थी, बट बीच बीच में आती थी। अब जिया जी और दीदी अकेले हैं, तो जिया जी को अपने काम से थोड़ा कोलकाता से बाहर जाना पड़ता है। जैसे कि शर्ट्स का काम है, कपड़ों का, तो माल लाना ले जाना अपने वर्कर के साथ में जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं जब निकलते हैं तो आ जाया करो 1-2 दिन के लिए। तो अभी आई है, शाम को जाऊंगी। और संध्या मासी बना रही है पीठे। बंगाल में ये पीठे बनता है, चावल का आटा जो है उसमें नारियल भर के, बट गुड़ का बनता है। बट हम लोगों का बिना गुड़ का, गुड़ का भी बनाएगी बट हम लोग गुड़ का नहीं खा सकते हैं, तो बिना गुड़ का। वो भी अच्छा लगता है बट इतना अच्छा नहीं लगता जितना गुड़ का अच्छा लगता है, मीठा। और मिठास का तो बोलूं तो ये मीठा मत खाओ, वो मीठा मत खाओ। खाली मीठे से ही डायबिटीज बढ़ता है ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें होती हैं। सबसे ज्यादा बढ़ता है टेंशन से। तो मिठास तो जैसे जिंदगी से खत्म सी हो गई एकदम। किसी भी वे में मैं बोलूं, मिठास खत्म हो गई एकदम। अब जिंदगी है, जीनी है तो खुशी खुशी जिए। जो नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, जो मिल रहा है वेलकम। बस मैंने तो यही रूल्स बना रखे हैं कि जो चला गया उसका गम नहीं करना, और जो आ रहा है उसमें खुशी कम नहीं करना। तो जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। लेकिन सच बताऊं, पीठे जो है वो मीठा बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही बढ़िया। खोली चादर लगा दी है धोने के लिए, एक आध कपड़ा उसमें लगा दिया जैसे गमछा वगैरह। बाकी ये सब सूख गए तो इनको रख रही हूँ, वो सुखाऊंगी। यहाँ सूख रहे हैं वो उतारूंगी और आंचल से तय करवाऊंगी। जब मैं यहाँ से कपड़े उतार के और उसको आवाज देती हूँ ना कि आंचल मेरा बच्चा, तो वो समझ जाती है कि मम्मी अब बोलेंगी कि भाई कपड़े तय बना ले। उसी से करवाऊंगी। यहाँ कपड़े वगैरह लगाकर और मैं चली गई थी छत पे। ये रजाई कंबल जितने भी हैं 3-4 सारे के सारे मैंने छत पे ही डाल दिए थे बहुत अच्छी तरीके से। ये लेके शायद 5वीं बार मैंने धूप लगाई है कंबल रजाई में। और बीच बीच में लगाते रहो तो सही रहता है, वरना एक अजीब सी सीलन की स्मेल सी आती है। और जहाँ जहाँ जाओ ये पीछे पीछे ही दौड़ता रहता है। दीदी आ गई थी तो फिर शाम को आई दीदी, स्पेशली एस्ट्रो से मिलने के लिए आती हैं कि दीदी को इतना प्यार हो गया है एस्ट्रो से।
ट्रीट है ना वो भी दीदी इसको दिलवाती हैं, आंचल को पैसा देती हैं कि भाई इसके लिए ट्रीट की पैकेट मंगा दे। देखिए सूट पहनी हुई है, हम लोगों के बोलने से अब सूट पहन रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं सूट में। तो मैंने बोला कि भाई कितना कंफर्टेबल रहता है, वो रोज़ रोज़ साड़ी पहनती हैं और ठंड में वो बोल रही हैं कि भाई इतने सालों के बाद मैंने सूट पहना तो पैर में जैसे ये पैंट जो है तो इससे थोड़ी ठंडी भी कम लगती है। और शॉल तो इतनी प्यारी पहनी हुई थी दीदी, मैं बोल भी रही थी कि बड़ी अच्छी पहनी है। और यहाँ हमारे एस्ट्रो के ये हाल है, गुस्सा देखिए इसका। अरे भाई जा ओ गुस्सा देख गुस्सा हो गया बस ठीक है वो लड़ रहा है देख। हड्डियों में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। अरे बाप रे बाप पूछ दे गुस्सा। सो बस दीदी थोड़ी देर बैठी, आंचल ने चाय बनाई तो हम तीनों ने ही चाय पी। उसके बाद हम यहाँ मम्मी के घर पे आ गए और मैंने आपको बताया था कि संध्या मासी पीठे बना रही हैं, तो ये गुड़ वाले जो भरते हैं वो भर रहे हैं दोनों जन मिलके, और बिना जो मतलब गुड़ वाला वो पहले ही बन गए, तो वो भी अच्छे लगते हैं। अब नहीं भी लगे तो क्या है, इतना मीठा हम खा तो सकते नहीं है, इसलिए अवॉइड करते हैं। वो वाले अच्छे लगते हैं और सचमुच में ज़्यादा अच्छे गुड़ वाले ही लगते हैं। तो यहाँ ये लोग भर रहे थे। और संध्या मासी ने कितना सामान मंगवाया है मीशो से, जो जैसे कि मैंने दीपावली में जो घर को सजाया था तो उस हिसाब से उन्होंने अपने घर के लिए बोला कि मेरे लिए भी ऑर्डर कर दो, तो मैंने ऑर्डर करके मंगवाया। और ये देखिए ये गुड़ वाले पीठे हैं जो भर गए हैं, ये हाथ से ही भरे हैं और ये साथ के साथ ही घी में थोड़े से फ्राई करके दिए हैं। तो ये वाले तो हैं बिना गुड़ के, मतलब मीठा नहीं है ये, और ये गुड़ का है। तो यही आपको दिखा रही हूँ, आप जैसे जो पसंद हो वो खा सकते हैं, बट इसको काफ़ी दिन फ्रिज में रख के और जब खाना हो तभी इसको थोड़ा सेक के और खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बंगाल में तो फेमस है। तो यहाँ संध्या मासी इतने बना रही थी, इतने फीके हैं और वो जो बास्केट में हैं वो हैं गुड़ वाले। तो यहाँ काफ़ी देर बैठे रहे हम लोग, बातचीत करते रहे। फिर इनका ये संध्या मासी का आ गया पार्सल, तो ये एक दिया मंगाया है अपने घर के लिए, 150 रुपये प्राइस है इसका, सब कुछ मीशो से है। और एक और मंगाया था जिससे मैं धूपदानी जिसको बोलते हैं, जो मैं भी धूप घुमाती हूँ, वो टूटा हुआ आया तो उसको रिटर्न लगा दिया मैंने। और ये एक दिया मंगाया है, बड़ा सुंदर सा है, तो मैंने ऐप खोल के दे दिया संध्या मासी के फ़ोन में कि देखती रहो क्या क्या पसंद है। ये पूरा कांच का है, वास है, तो बहुत सुंदर है। और ये फ्लावर इसके साथ में फ्री आए हैं। बस उसके बाद में फिर मैं घर पे आ गई थी और यहाँ जितने भी कपड़े वगैरह बहुत तय करके रखे हुए थे वो सब सारा जगह पे लगा रही थी। और फिर कोई आया भी है, अब चलिए कोई सस्पेंस नहीं रखती हूँ। चिंकी आया है रात में और आते आते उसको रात का 12:45 या 1 बज गया था। चीची तेरा ये पर्स रखा है यहाँ? हाँ क्या है, पीछे पीछे घूम रहा है जब से। घर में मैं किसी भी कोने में जा रही हूँ पीछे 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 पीछे, उसको क्या काम पता नहीं मुझसे। इस टाइम पे भी करीब 8:45 या 9 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने सारे कपड़े वगैरह लगा के फिर आंचल को बोला कि एस्ट्रो को भी तू खाना खिला दे, और हम बैठे हुए थे इंतज़ार में कि चिंकी आने वाला है। एट लास्ट 12:45 तकरीबन बजा और आ गया मेरा बच्चा। और बच्चे घर में साथ में रहते हैं तो रौनक बनी रहती है, और वरना बाहर रहते हैं तो एकदम चिंता सी लगी रहती है। रात के 12:45 बज रहे हैं, अभी आपको टाइम दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर पहले ये रो रहा था कि मुझे नीचे ले चलो। इतनी जोर से भाग के क्यों गया है? रुमाल है उसके पास। बाप मान, बहुत ठंडा, भयानक ठंडा है।
हाय गाइस, हाय। दो। हाँ कितना खुश। आज खाया मैं पापा फुल पैंट वगैरह सब पहन के आए थे ना, पापा बहुत पतले लग रहे हो। आती गायब। ये तो कपड़ा चेंज कर ले, तेरे को खाना लगा दे रही है मुझे। दो, अब दे दो। ले ले, पहले इसको अंदर ले ले। इट्स हिज मोमेंट। चिंकी निकी नहीं सूटकेस अंदर रख। तो बच्चे घर में आ जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, बिल्कुल रौनक लगती है घर में कि हाँ अब सब कुछ ठीक है। बस उसने मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज किए, उसके बाद मैंने उसको खाना पीना खिलाया, ढेर सारी हमने बैठ के बहुत रात तक बातें की है। चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।